नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जयपुर के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। आइए देखते हैं। जयपुर शहर, जयपुर नगर, जिसका प्राचीन नाम था जयनगर। क्या नाम था दोस्तों? जयनगर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 नवंबर 1727 को। कब हुई थी दोस्तों? 18 नवंबर 1727 को। इसकी जो स्थापना की थी वो वास्तुकार जो थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण थे। इन्हीं की देख रेख में ये जयपुर शहर बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राज्य का ही नहीं बल्कि भारत का भी ये एक पहला ऐसा नगर है जो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से बसाया गया है। इसकी जो स्थापना की थी वो सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह जो कि इस नगर के ऐसे प्रथम राजा रहे हैं जो सवाई की उपाधि धारण करी है। इनको ये सवाई की उपाधि प्रदान करने वाले थे औरंगजेब। यह जो शहर है जयपुर, जो कि 18 सड़कों एवं 9 चौकड़ियों के बीच बसा हुआ माना जाता है। 90 डिग्री कोण पर व्यवस्थित शहर। इसकी जो प्रत्येक सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती हैं। ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ शहर। माना जाता है कि पहले यहाँ पर ढूंढ नदी का प्रवाह होता था या बहती थी, इसी कारण इसको ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ढूंढाड़ प्रदेश इसको 3 मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है। एक राक्षस थे धांडू नाम के, जो कि गलता जी की गुफा में रहते थे, उनके नाम पर भी इसको ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। पहले यहाँ पर माना जाता है कि छोटे छोटे रेत के टीले या ढूंढ होते थे, उनके कारण भी इसको ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जयपुर शहर है इसकी जानकारी हमें बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से। यह जो जयपुर शहर है यह सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर माना जाता है। किसकी तर्ज पे बसा हुआ माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर। और कुछ जानकारियां हम देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जो जयपुर संभाग है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग माना जाता है। ठीक है, इसके कुछ उपनाम भी हैं जयपुर के, जैसे कि गुलाबी नगरी। जब प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जयपुर आए थे तब उनके स्वागत में सवाई राम सिंह सेकंड ने इस जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। इस कारण इसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। इसका जो वास्तविक रंग था वो था गेरू। इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर शहर के लिए जो पिंक सिटी शब्द यूज किया गया था वो किया गया था स्टैनली रीड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? स्टैनली रीड के द्वारा। ठीक है, इस शहर को आभूषणों एवं रत्नों की नगरी माना जाता है। इसको काफी भव्य एवं वैभवशाली नगरी माना जाता है। भारत का दूसरा वृंदावन भी इसे माना जाता है। इसकी तुलना जो है वो पेरिस से की गई है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, जिसको शोभा एवं सुंदरियों का नगर कहा जाता है। इसकी जो तुलना है वो बूडापेस्ट से भी की गई है, जो कि हंगरी की राजधानी है। ठीक है, भव्यता की दृष्टि से इसकी तुलना मॉस्को से की गई है। किससे की गई है दोस्तों? मॉस्को से की गई है। आगे हम देखते हैं इसी के क्रम में। जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को द्वारा 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जयपुर संभाग जिसको ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं समृद्धता की दृष्टि से इसको विविधता एवं समृद्धता वाला नगर माना जाता है। ठीक है, जो जयपुर शहर है इस संभाग में 7 जिले आते हैं। ठीक है, वो 7 जिले निम्न इस प्रकार से हैं, जैसे कि जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, खैरतल तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, ये 7 जिले इस संभाग में आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों इस संभाग में? 7 जिले आते हैं, जो कि हैं जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, खैरतल तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, ये जिले आते हैं इसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जो जयपुर है वो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों?
जो राज्य है जयपुर नगर, ये राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, जयपुर के जो आधुनिक निर्माता है वो सर मिर्जा इस्माइल खान को माना जाता है। सर मिर्जा इस्माइल खान को इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस नगर की आधुनिकता को आगे बढ़ाने में। भव्यता और सुंदरता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस नगर के लिए। इसकी जो प्रथम राजधानी रही है जयपुर की, वो रही है दौसा। इसकी जो द्वितीय राजधानी रही है वो रही है मांची। ठीक है, इसकी जो तृतीय राजधानी रही है वो आमेर एंड चतुर्थ राजधानी इसकी जयपुर मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? जयपुर मानी जाती है। हमने बताया आपको कि प्रथम राजधानी इसकी दौसा मानी जाती है, द्वितीय मांची, तृतीय आमेर एंड चतुर्थ जयपुर मानी जाती है। ये कुछ जानकारी है जो हमने आपसे साझा करी है। एक बार हम वापस से एक बार स्पीड मोड में इसको वापस से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमने बताया आपको कि जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो है जयनगर, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 18 नवंबर 1727 को। इसके जो वास्तुकार रहे हैं वो रहे हैं सर विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण थे। यह जो नगर है ये 18 सड़कों एवं 9 चौकड़ियों के बीच में बसा हुआ माना जाता है। 90 डिग्री कोण पर व्यवस्थित शहर है। इसकी जो प्रत्येक सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ शहर माना जाता है। ढूंढ नदी के कारण इसको ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ ये शहर माना जाता है। इस नगर की जो हमें जानकारी है वो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है। जयपुर नगर जो कि राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। इसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी इसको कहा गया है। पिंक सिटी जो कि ये शब्द है जयपुर के लिए स्टैनली रीड ने दिया था। इसे आभूषणों एवं रत्नों की नगरी भी कहा जाता है। भारत का दूसरा वृंदावन इसको कहा जाता है। जैसे कि वृंदावन में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए मंदिरों की अधिकता के कारण इसकी तुलना जो है वो वृंदावन से की गई है। भारत का पेरिस भी इसको कहा जाता है सुंदरता की दृष्टि में। ठीक है, जो कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, जिसको शोभा एवं सुंदरियों का नगर कहा जाता है। इसकी जो तुलना है वो पेरिस, बुडापेस्ट एवं भव्यता की दृष्टि से इसकी तुलना किससे की गई है? मॉस्को से की गई है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं जयपुर शहर का जो परकोटा है वो यूनेस्को के द्वारा 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर सूची में। जयपुर संभाग जो कि ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एवं मानव संसाधन की दृष्टि से विविधता एवं समृद्धता रखता है। इस संभाग में मुख्य रूप से 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं, कि जो कि निम्न इस प्रकार से है: जयपुर ग्रामीण, दौसा, दूदू, खैतल तिजारा, अलवर एंड कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, ये 7 जिले इस संभाग में आते हैं, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग माना जाता है। और कुछ बातें इसके लिए देख लेते हैं अपन। जयपुर जो कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु। जयपुर के आधुनिक जो निर्माता है वो सर मिर्जा इस्माइल खान को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर मिर्जा इस्माइल खान को, जिन्होंने विकास में, जयपुर के विकास में, सुंदरता में, सौंदर्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी जो प्रथम राजधानी है वो दौसा रही है, द्वितीय राजधानी माची, तृतीय राजधानी आमेर एंड चतुर्थ राजधानी जयपुर रही है। ठीक है, ये जानकारी है सभी जो आज हमने जयपुर के बारे में आपसे साझा करी है। ठीक है, आज इसी के क्रम में अपन इतना ही पढ़ते हैं और आगे हम इसी क्रम में देखेंगे। नमस्कार।